इसमें व्हाट इज द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स, हमने सिक्योरिटी एक्स का बीटा तो कैलकुलेट कर लिया था, है ना, दिस पोर्शन। तो अब इसके बाद क्या हम जाएंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे पॉइंट नंबर 2। 2 में क्या निकालना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। सेकेंड पॉइंट इधर ही कर लेंगे इसे, कैरेक्टरिस्टिक लाइन कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है L इक्वल टू अल्फा प्लस में बीटा एक्स। अब वेयर L मीन्स, L का मतलब क्या है, L मीन्स है रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, और B फॉर बीटा, और इस एक्स मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, स्टॉक का भी रिटर्न है ना, ये देखो स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 15 है, और मार्केट का कितना है इतना है, और हमारे पास बीटा भी है। तो बस तो इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का इतना है। अब हमें पहले अल्फा कैलकुलेट करना है, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा बीटा, बीटा कितना है 0.056, और हमारा एक्स कितना है, एक्स है 12, दैट्स इट। ठीक है, अल्फा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा निकल जाएगा फिर 15 माइनस में 0.506 इंटू में 12.506 इंटू में 12 माइनस में 15, ये आएगा 8.91। अल्फा इक्वल टू आएगा 8.93। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे 0.506 इंटू में 12 जाएगा 6.072। अब क्या करना है, अब इसी को बस इक्वेशन में बना के छोड़ दो, क्या 15 इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना निकल गया है 8.93, और प्लस में mx, बस ये करना है। आपने अल्फा निकालना है, फिर इस इक्वेशन में पुट करके छोड़ देना, बस ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, तो इसमें कैसे करोगे बताओ, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो में क्या, सपोज देयर आर 4 स्टॉक इन पोर्टफोलियो, क्या देयर आर 4 स्टॉक ABCD, ओके, और इन्वेस्टमेंट गिवन है, बीटा गिवन है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी गिवन है, मार्केट रिटर्न गिवन है। क्या लिखा है, पहला कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी यूजिंग CAPM, CAPM को यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है हर सिक्योरिटी का, मतलब A का, B का, C का, D का एक्सपेक्टेड रिटर्न के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें पहले क्या करना है तुम्हें पहले तो बीटा निकाल लो, नहीं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी बाय यूजिंग CAPM। ठीक है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। अब इसको क्या करना है तुम्हें, फॉर्मूला लिख लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है CAPM का बताओ, RF प्लस में बीटा RM माइनस में RF। ओके, अब पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट ए में देखो A का बीटा कितना है 1.7, और RF कितना है इतना, RM इतना है, तो निकाल दो। RF कितना है 6%, प्लस में बीटा है 1.75 एंड और 12
माइनस में 6, 12 में 6 माइनस करोगे 6 आएगा, 6 और 6 को 1.75 से मल्टीप्लाई प्लस में 6, ये कितना आएगा 16.50%। बी में यही करना है। बी पॉइंट में रिस्क फ्री सिक्योरिटी 6 है, सिर्फ क्या सब में बीटा ही चेंज होगा, बाकी रिमेनिंग बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1.25 और 12 माइनस में 6, तो ये आएगा 6 इंटू में 1.25 प्लस में 6, ये आएगा 30.5। उसके बाद कितना है देखो सी, पॉइंट सी में क्या है 6 प्लस में, अब इसका बीटा कितना है 0.5 और 12 माइनस में 6, ये आएगा 9%। ओके, अब नेक्स्ट कितना है देखो डी। डी में क्या करना है, डी में आपको निकालना है 6 प्लस में 0.9, 12 माइनस में 6, ये आएगा 6 इंटू में 0.9 प्लस में 6, 11.4%। दैट्स इट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, इसमें निकालना है, वो कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, या तो क्या करना है, इसके भी दो बेज हैं क्या, एक तो इसका बेट निकाल लो। अब बेट कैसे निकालोगे, पॉइंट 2 एक्सपेक्टेड सॉरी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पोर्टफोलियो नहीं आएगा, क्या आएगा सिक्योरिटी आएगा। मैंने यहाँ पर एस पर सिक्योरिटी लगा दिया। ठीक है, अब सिक्योरिटी ए बी सी डी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। अब तो उसका क्या करना है, एक तो डायरेक्ट कर दो, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, 4,50,000, इसको क्या करना है 16.5%। ठीक है, प्लस में 1,25,000, 1,25,000 इंटू में 35.5%, प्लस में कितना 75,000, 75,000, इसका क्या करना है 9%, प्लस में कितना है 1.5 लाख, 1,50,000, और इसका कितना 11.5%, 4 है सॉरी। अब क्या करना है 4 आएगा, %4। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की, इसका टोटल करो, 4,50,000 प्लस में 1,20,000, 25,000 प्लस 75,000 प्लस में 1,50,000, ये आएगा 8 लाख, 8 लाख है पूरा। ठीक है, तो अब क्या करना है, टोटल इसका रिटर्न कितना आएगा 1,650 इंटू में 15.5% एंड प्लस 125 इंटू में 13.5%, 125 इंटू में 13.5%
और 75,000 इंटू में 9%, 150 इंटू में 11.4%, ये टोटल आ गया इसका 1,14,075 अपॉन 8 लाख सॉरी। अब इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना है 14.37%। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, और दूसरा क्या है, इसका दूसरा ऑप्शन भी है क्या, इसका वेट निकाल लो, इसका वेट निकालो, इसका वेट निकालो, इसका वेट निकालो, इसका वेट। अब वेट कैसे निकालोगे, ये तो मैंने सिखा ही रखा है वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो जैसे टोटल इसका पोर्टफोलियो का कितनी वैल्यू आ रही थी, टोटल वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर देखो पोर्टफोलियो की वैल्यू आ रही थी कितनी, 8 लाख है ना। तो क्या करना है, 4,50,000 डिवाइड बाई 8 लाख, तो कितना आ गया, ये 0.56 ऐसे वेट निकाल लिया। 125 डिवाइड बाई इसका आएगा 0.16 कर देता हूँ राउंड ऑफ, 75 डिवाइड बाई 8 लाख, ये आएगा 0.09। और नेक्स्ट है 150 डिवाइड बाई 8 लाख, ये आएगा कितना, 150 डिवाइड बाई 8 लाख, ये आ गया 0.19। दैट्स इट। तो ये वेट आ गया। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया हुआ ये है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न को इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दो, तो दूसरा ऑप्शन ये हो गया। अब क्या थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या करना है, सिंपल, एक तो क्या करना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जो बेटा आया उसके साथ जो ये बीटा दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो ये बीटा गिवन है, इस बीटा को क्या करना है, इसके बेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐसे कर दो, सबकी जितना उसका बेट है उसके बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में टोटल कर दो, तो क्या आ जाएगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और दूसरा कैसे, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, इसके जो उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो से डिवाइड कर दो, ये सेम इसी की तरह। तो कैसे करना है, इसमें देखो, इसका फॉर्मूला है, इसमें क्या निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो सिंपल, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, 4,50,000 है ना, और इसका बीटा कितना है, 1.75 प्लस में 1,25,000 1,25,000 को करो 1.25 से, ये नहीं है कुछ भी। ठीक है, 1,25,000 और नेक्स्ट कितना, 75 को करो 0.5, 75,000 इंटू में 0.5 और नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है 1,50,000, 150 इंटू में 0.9 और डिवाइड कितने करोगे, बीटा जितनी वैल्यू है, बीटा पोर्टफोलियो की जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, बीटा पोर्टफोलियो। तो कितना है, 4,50,000 इंटू 1.75 एंड 1,25,000 इंटू में 1.25 और नेक्स्ट 75,000 इंटू में 0.5 एंड 1,50,000 इंटू में 0.9, ये कितना आया, 11,16,250 अपॉन में 8 लाख। अब परसेंट नहीं निकालना है, यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना है इसमें, है ना। कितना है यहाँ पर, 1.39 बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ऐसे करना है इसे। और इसके बाद क्या करना है तुम्हें, देखो बीटा मैनेजमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, बीटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं और रीजन क्यों करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या बीटा मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क को क्या करने के लिए, रिस्क को एडजस्ट करने के लिए, कम रखना है या रिस्क ज़्यादा लेना है, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, बीटा मैनेजमेंट के थ्रू। अगर चाहे वो CA फाइनल हो चाहे CMA फाइनल, अगर इसमें पोर्टफोलियो में 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, 8 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से
बीटा मैनेजमेंट से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अच्छे से करना है। तो बीटा मैनेजमेंट में क्या है, बीटा मैनेजमेंट मीन्स चेंजिंग ऑफ बीटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो बीटा मैनेजमेंट है वो चेंज होता है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। वो कैसे, वो हम एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। तो क्या, इफ मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट राइज करेगी तो बीटा भी क्या करेगा, राइज ही करेगा। तो क्या, देन बीटा शुड बी इंक्रीज, बीटा भी इंक्रीज ही करेगा। इफ मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल देन बीटा शुड बी डिक्रीज, दैट्स इट। उसके बाद क्या, टेक्निक यूज फॉर बीटा मैनेजमेंट, क्या, यूजिंग रिस्क फ्री सिक्योरिटी के थ्रू, और रिप्लेस कर सकते हैं वन सिक्योरिटी विद अनदर सिक्योरिटी, ठीक है। और इसमें क्या, यूजिंग स्टॉक इंडिया फ्यूचर डेरिवेटिव। अब ये फ्यूचर डेरिवेटिव का इसमें क्या रोल है, अब ये डेरिवेटिव का जब चैप्टर आएगा वहां पर इसे कवर करूंगा, डेरिवेटिव के चैप्टर में, है ना। बाकी दोनों तो यहीं पर कवर हो जाएंगे आपके। तो अब देखो क्या लिखा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, क्या है, सपोज देयर आर स्टॉक इन पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर 4 स्टॉक है इन पोर्टफोलियो में, अमाउंट गिवन है, सिक्योरिटी स्टॉक ए में कितना लगा रखा है 5 लाख, स्टॉक बी में लगा रखा है 3 लाख, सी में लगा रखा है 1 लाख, डी में लगा रखा है 3 लाख, उसका बीटा दे रखा है, ईच सिक्योरिटी का बीटा भी गिवन है। तो पहले क्या करना है, पहले हमें बीटा कैलकुलेट करना है किसका, पोर्टफोलियो का, ठीक है। बीटा पोर्टफोलियो निकालना है, पहले बीटा पोर्टफोलियो निकाले थे, फिर उसका नेक्स्ट मूव करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। अब मैंने 2 तरीके बताए हैं कि ऐसे भी निकाल सकते हो, एक बेट के थ्रू भी निकाल सकते हो बीटा पोर्टफोलियो का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉक, पहले बेट निकालेंगे, स्टॉक ए बी सी डी, और उसकी वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5 लाख, और कितना है 3 लाख, नेक्स्ट है 1 लाख, 3 लाख। अब बेट निकालना है, बेट, अब बेट के लिए क्या करना, हमें टोटल वैल्यू चाहिए पोर्टफोलियो की। देखो 5 3 8 8 1 9 9 3 12 लाख, पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 12 लाख है। अब बेट निकालो कैसे, 5 लाख और उसका टोटल वैल्यू कितनी है, 12 लाख, टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 12 लाख, तो कितना आ जाएगा 0.42, 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये कितना आएगा 0.25, 1 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, ये आएगा 0.08, और नेक्स्ट कितना आएगा 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 0.25, ठीक है। अब क्या करना है, जो बीटा है वो यहाँ पर लिख लो, बीटा कितना है 1.2, 2.5, 0.8। अब क्या करेंगे, W इंटू में B, मतलब बेट इंटू में बीटा, उसका टोटल कर दोगे तो बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा, ये लो, ठीक है। 1.2 इंटू में 0.42, ये आएगा 0.504, 0.25 इंटू में 2.5, 0.08 इंटू में 0.5, 0.025, नेक्स्ट 0.25 इंटू में 0.8, 0.20, ये आएगा 1.229 बीटा पोर्टफोलियो। इसे राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना आएगा, राउंड ऑफ करोगे 1.23, दैट्स इट। अब इसके बाद क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इफ वी वांट टू इन्वेस्ट इन कितने 3 लाख इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी देन कैलकुलेट बीटा पोर्टफोलियो। अगर हम 3 लाख क्या करना चाहते हैं, 3 लाख हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसमें, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, तो बीटा और पोर्टफोलियो बताओ क्या होगा, इफ वी इन्वेस्ट रिस्क फ्री सिक्योरिटी, यहीं पर करना है। अभी तो बीटा कितना है, करंट बीटा है 1.23, ठीक है। और अगर हम
किस में इन्वेस्ट कर देते हैं, 3 लाख किस में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, जहां पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। बीटा कितना है, 0 है ना। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में बीटा हमेशा कितना होता है, 0 रहता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, बीटा, नया बीटा पोर्टफोलियो निकालना है, नया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड, इफ इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी, कितना, 3 लाख। तो इसमें बीटा बताओ कितना होगा, बीटा निकालो। तो पहले देखो एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, अभी करंट का बीटा है 1.23, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जब हमारा पोर्टफोलियो कितना था, 12 लाख है ना, तो उसका बीटा कितना था, उसका बीटा था 1.23, ठीक है। अब प्लस हम इंक्रीज करने हैं 3 लाख से, है ना, तो प्लस में कितना है, 3 लाख। और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, बीटा ऑलवेज भी 0, तो इसका बीटा कितना है, 0 होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 12 लाख तो पहले थी, है ना, 12 लाख पहले थी, और अब 3 लाख और हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख, है ना। अच्छा, ठीक ठीक, लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बी एक्स, है ना। तो यहाँ क्या है, एक्स आएगा। तो अब करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 लाख इंटू में 1.23, ठीक है, और 0.23 एक्स इक्वल टू 14,76,000 डिवाइड बाई 15 लाख, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.98। बीटा पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा, 0.98। मतलब जैसे हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीटा ये क्या करता है, बताता है कि जैसे हम क्या करते हैं पोर्टफोलियो में, अगर हम मैनेज कैसे करना है, अगर बीटा को कम करना है तो हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें क्या करना है, बढ़ाना है तो हम पोर्टफोलियो को और बढ़ा दो, है ना, और सिक्योरिटी में लगा दो मार्केट में, तो उससे क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें आएगा समझ में अच्छे से, क्या, वी वांट टू रिड्यूस बीटा, हम बीटा को कितना करना चाहते हैं, 0.8, देन हाउ मच अमाउंट टू बी इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री असेट्स। अब देखो, अब अगर हम कितना अमाउंट लगाएं, किसमें, आरएफ में, यहाँ पे आरएफ दिया हुआ था, कितना अगर लगाते हैं तो बीटा पोर्टफोलियो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ दिया बीटा पोर्टफोलियो कैलकुलेट करके दे रखा है कि 0.85 होना चाहिए, कितना हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना हो, 0.85, ठीक है। सपोज वी वांट टू रिड्यूस बीटा, बीटा को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आरएफ सेलिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक, अब इसमें क्या, एग्जिस्टिंग स्टॉक को सेल करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट बीटा कितना है, 0.85, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 0.85 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, हमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी, यहाँ पर हमें कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स एज्यूम रिस्क फ्री सिक्योरिटी बी एक्स, हमें वही निकालना है। यहाँ पर बीटा तो पहले बीटा पोर्टफोलियो तो कैलकुलेट कर ही रखा है, तो हमारा देखो एग्जिस्टिंग बीटा पोर्टफोलियो कितनी है, वैल्यू 12 है, और एग्जिस्टिंग बीटा है 1.23, है ना, और प्लस में हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स, है ना, और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 0, क्योंकि बीटा पोर्टफोलियो 0 होता है, और यहाँ पर 12 लाख, और प्लस में यहाँ पर एक्स आ जाएगा, है ना। कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कितना हमें और ऐड हो जाएगा ना पोर्टफोलियो में, एक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो
अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जो सिक्योरिटी एक्स माना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा। तो अब क्या करना है, करो जल्दी से। 12 लाख इंटू में 0.85, ये कितना आ गया, 10,20,000 प्लस में 0.85x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 12 लाख इंटू में कितना आ गया 1.23, ये आ जाएगा 14,76,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा 14,76,000 माइनस में 10,20,000 डिवाइड बाय 0.85x। 5,36,470, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी इतना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे क्या आ जाएगा, इससे हमारा जो बीटा पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा 0.585। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट, ये जितने भी हैं ये एग्जाम्पल्स ही अच्छे से करना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे, और क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। यहाँ से 95% 95% क्या है चांस होते हैं आने के। अब ये देखिए, कैलकुलेट करना है बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, बीटा पोर्टफोलियो निकालना है। तो अब क्या है इसमें, सपोज देयर आर 3 स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो, स्टॉक अमाउंट बीटा। ठीक है, 3 पोर्टफोलियो है और उनका बीटा भी गिवन है, कैलकुलेट करना बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, सपोज वी वांट टू रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद न्यू सिक्योरिटी डी हैविंग बीटा 1.25, देन कैलकुलेट बीटा पोर्टफोलियो। ठीक है, ओके ओके ओके। और उसके सपोज वी वांट टू रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद न्यू सिक्योरिटी हैविंग लोअर बीटा सो दैट बीटा पोर्टफोलियो भी इतना, कैलकुलेट बीटा ऑफ न्यू सिक्योरिटी। तो पहले हमें बीटा पोर्टफोलियो निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे 0.2, फिर 3 पे आएंगे। ठीक है, एक एक करके आएंगे। तो पहले हमें निकालना है बेट। यहाँ पर निकालते हैं, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। स्टॉक क्या है, स्टॉक ए है, बी है, सी, और अमाउंट कितना है, अमाउंट 8 लाख है और 4 लाख है और 3 लाख। अब पोर्टफोलियो टोटल कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। देखो, अब बेट भी निकाल देते हैं यहीं पर। 8 डिवाइड बाई 15 कितना हो गया 0.53, 4 लाख डिवाइड बाई 15 कितना हो गया 0.27, 3 डिवाइड बाई 15 ये आ गया 0.2। दैट्स इट। बीटा आ गया, और बीटा तो हमें पता ही है, गिवन है क्वेश्चन में। बीटा ऑफ सिक्योरिटी इसका कितना है, एक है 1.523। अब बीटा डब्ल्यू इंटू में बीटा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। तो क्या करना है, 0.53 इंटू में 1.5, 0.795, 2 इंटू में 0.27, 0.54, 0.2 इंटू में 3, 0.06, कितना आ गया 1.94 कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना आ गया, बीटा पोर्टफोलियो आ गया 1.94। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरे पॉइंट में हमें निकालना है, सपोज हम क्या करते हैं, सी की जगह किसको रिप्लेस कर देते हैं, डी सिक्योरिटी, इसकी जगह क्या आ जाता है, डी आ जाता है। ठीक है, और उसका डी का बीटा कितना है, 3 की जगह कितना आ जाएगा, डी के बीटा आ जाएगा 1.25। दैट्स इट, हो जाएगा।
तो इसमें क्या निकालना है, बीटा पोर्टफोलियो निकालना है। रिप्लेस होगी सिक्योरिटी, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या करना है, इफ रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद डी, डी के साथ अगर रिप्लेस कर देते हैं, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू, वेट तो वही रहेगा सेम, है ना, वेट जब सेम ही रहेगा तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर 0.53 और 0.5 प्लस में 0.27 और 2 और प्लस में 0.20 और इसका देखो अब बीटा कितना हो जाएगा, रिप्लेस होके 1.25, तो क्या आ गया, कितना आ गया, 0.53 है ना, 0.53 इंटू में 1.5, 0.27 इंटू में 2, 0.2 इंटू में 1.25, तो ये आएगा 1.58 समथिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरे में ऐसे निकलेगा। थर्ड में क्या बोला, सपोज बी वांट टू रिप्लेस सिक्योरिटी सी विद न्यू सिक्योरिटी हैविंग बीटा सो दैट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी, कितना होना चाहिए, बीटा ऑफ 1.75, कैलकुलेट बीटा ऑफ न्यू सिक्योरिटी। अब इसमें न्यू सिक्योरिटी का बीटा निकालना है, मतलब अगर बीटा कितना, पोर्टफोलियो का बीटा इतना है, तो सी को एक सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटी का रिप्लेस करना है, उसका बीटा निकालना है। यहाँ पर सिक्योरिटी का, उसका न्यू सिक्योरिटी का बीटा निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो अब देखो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, पहले थर्ड पॉइंट, इसमें बीटा निकालना है, किसका, बीटा ऑफ, बीटा किसका निकालना है, बीटा ऑफ न्यू सिक्योरिटी। तो देखो 1.75 पोर्टफोलियो का बीटा गिवन है, ओके, और टोटल कितना है 15 लाख, और इसका बीटा कितना, पोर्टफोलियो का बीटा कितना, 1.94 आया था, 94, ओके। अब इसमें से सी सिक्योरिटी को हम क्या करें, रिप्लेस करें, तो इसे माइनस करना है यहाँ से, कितना है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख इंटू में 3 है ना, ये तो था इसका बीटा 3। तो अब इसमें क्या है, इस अब प्लस में क्या करोगे, 3, अब नया बीटा है, लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख ही रहेगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या लेते, अज्यूम कर लेते एक्स, है ना, क्या है, लेट्स अज्यूम बी एक्स बीटा ऑफ न्यू सिक्योरिटी, ठीक है, और टोटल बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, 15 है। तो करो जल्दी से, अब देखो 15 लाख इंटू में 1.94, ये आ रहा है 29,10,000 माइनस, और इससे भी माइनस कर लेते हैं, इसमें 9 लाख माइनस कर दो डायरेक्ट, तो ये कितना आएगा, 0.1। अब इसमें से माइनस कर दो 9 लाख माइनस हो गया, माइनस कर दिया मैंने 9 लाख ऑलरेडी, ठीक है। अब इसमें प्लस क्या करोगे, 3 लाख, अब इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये कितना है 3 लाख एक्स, ओके, और ये कितना है 15 लाख 1.75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 15 लाख इंटू 1.75, ये आएगा 26 लाख 25,000,
कुछ रखते ही नहीं था, डायरेक्ट 26,25,000। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब x इक्वल टू 26,25,000 माइनस 2,10,000 डिवाइड बाई 3 लाख, तो क्या आ जाएगा बीटा डिवाइड बाई 3 लाख, कितना आएगा 2.05। ये क्या बीटा ऑफ किसका निकल के आया, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटी का बीटा, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट अब इसमें देखो क्या लिखा है, सपोज देयर आर 3 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, स्टॉक ए बी सी, अमाउंट गिवन है, उसका बीटा गिवन है, कैलकुलेट करना है बीटा पोर्टफोलियो। सपोज बी वांट टू इंक्रीज बीटा, देन हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट इन और बोरोड एट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, ओके ओके। तो अब इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम, हमारा बीटा कितना हो जाता है 1.9, ये किसका बीटा इंक्रीज का मतलब क्या, इंक्रीज बीटा 2, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर बीटा कम निकल के आएगा। पहले हम बीटा निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो का, ठीक है, पोर्टफोलियो का बीटा निकालते हैं, वो यहीं पर निकालेंगे इस बार, पोर्टफोलियो का बीटा। पहले देखो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, 5 लाख, यहीं पर बेट निकाल दो, बेट कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 0.4, यहाँ पर 0.40, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 0.20 आएगा, फिर यही होगा। यस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बीटा डब्ल्यू और बी को, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 0.4 इंटू में 2, 0.08, 0.4 इंटू 1.6, 0.72, और 0.2 इंटू में 0.9, 0.18, प्लस में 1.7 आएगा। बीटा पोर्टफोलियो कितना आएगा 1.7, ये देखो 1.7 आया। अब उसके बाद क्या लिखा है, अब हमें क्या बताना है, सपोज वी वांट टू इंक्रीज बीटा, बीटा को हमें इंक्रीज करना है। अभी कितना है करंट है बीटा 1.7 है, अब इसको कितना करना है 1.9 करना है। तो बताना है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट और बोरो फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी। अब यहाँ पर बताना है कि कितना इन्वेस्ट करना है रिस्क फ्री सिक्योरिटी में और कितना बोरो करना है रिस्क फ्री सिक्योरिटी से, तो कैलकुलेट करना है ये। तो इसमें क्या करना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये तो हमें पता ही है 1.90 है, ठीक है। लेट्स एज्यूम इन्वेस्ट एंड बोरो फ्रॉम लेट्स एज्यूम इन्वेस्ट बोरो फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी BX, और अब निकालते हैं बीटा, बीटा पोर्टफोलियो कितना 1.9, ओके। अब इसका पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5 लाख, ओके। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 1.7, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, और एड ऑन करेंगे या तो माइनस करेंगे, कुछ तो करेंगे। कितना है, एक्स माना है रिस्क फ्री सिक्योरिटी को, और उसका बीटा कितना होता है, इसका बीटा होता है 0, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 5 लाख। 5 लाख को क्या करोगे 5 लाख प्लस में एक्स, है ना, तो अब कर दो 1.9 इंटू में 5 लाख, ये आएगा 9,50,000 प्लस में 1.9x इक्वल टू 5 लाख इंटू में 1.7, ये आएगा 8,50,000, ओके। तो अब देखो, अब क्या करना है, x इक्वल टू 8,50,000
माइनस में 9,50,000 अपॉन में 1.9, तो कितना आएगा 52 है, सॉरी 52,000, ये माइनस का आ रहा है 52,632, राउंड ऑफ करोगे तो इतना आएगा। इट मीन्स के माइनस का मतलब क्या करना है, अगर ये प्लस में आता है तो इसका मतलब हमें इन्वेस्ट करना होता है, इतना और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो 1.9 हो जाएगा। और इस माइनस का मतलब हमें बोरो करना पड़ेगा, इट मीन्स बोरो फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी से हमें क्या करना है, बोरो करना है, ठीक है। तो ये था। अब क्या करना है, पहले तो तुम्हें मैं होमवर्क में दूंगा ये वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए है होमवर्क। ये होमवर्क, इसे पहले तुम्हें करना है, खुद करना है, क्योंकि मैंने हर चीज करा रखी है आपको। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर अभी तक ये नहीं आया नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू निकाल लो पहले। भाई इसमें शेयर दिए, मार्केट प्राइस दिया है, तो वैल्यू निकालनी है, अमाउंट निकालना पहले। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको कर दो, तो क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। फिर अमाउंट का क्या करना है, उसका टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है वो टोटल कर लो, ठीक है, और टोटल कर लो। फिर उसका बेट निकाल दो, और बेट निकालोगे और उसको पोर्टफोलियो की जो उसकी सिंगल सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है, मतलब बीटा है, जो उसके सिंगल सिक्योरिटी का बीटा है, उसके बीटा को बेट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो, दैट्स इट। ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, वही लिखा है इसमें भी। इफ पीएम सीक्स टू रिड्यूस टू बीटा पॉइंट टू, क्या लिखा, 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी ब्रिंग इन। मतलब यहाँ पर रिड्यूस करना है, मतलब रिड्यूस करना है, यहाँ पर कितना बीटा ज़्यादा आएगा, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा है ना वो 0.8 से ज़्यादा आएगा, तभी तो रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इफ़ द पीएम सीक्स टू इंक्रीज, अगर इतना बीटा कर देते हैं इतना, तो हाउ मच रिस्क फ्री सिक्योरिटी शुड बी ब्रिंग इन, तो कितना रिस्क, अगर हम बीटा को बढ़ाते हैं तो उसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करना है, और क्या करते हैं बीटा को डिक्रीज करते हैं तो उस केस में कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है या बोरो करना है, क्या करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और ये ऐसा ही तो क्वेश्चन तभी 3 एग्जाम्पल करा दिया मैंने आपको, सेम वैसे ही, तो आपको करना भी है ये। यहाँ से देखो, एक ये था, ये क्या करना है, ये सारे आपको पहले देख, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बेटर रहेगा। सो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और जो ये वाली